रासायनिक परिवर्तन के दौरान होती है, जिसमें कि अवस्था बदलती है पदार्थ की, लिक्विड और गैस मिलकर ठोस बना लेते हैं या फिर ठोस या लिक्विड मिलकर गैस बना लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में रंग बदलता है पदार्थों का आपस में। किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलने से हो सकता है कि उत्पाद भी बने और वहां से गैस भी उत्सर्जित हो। इसके अलावा क्या हो सकता है कि कोई इस प्रकार का पदार्थ, दो पदार्थ जैसे कि आपके विलनशील पदार्थ है, कोई आपस में विलय हो रहे हैं, घुलनशील है, लेकिन जब फाइनली हम उसका उत्पाद देखते हैं तो हमें एक अविलय पदार्थ मिलता है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन या हम उसको अवक्षेप कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलती है। कितने प्रकार की है रासायनिक अभिक्रिया? बहुत सारे प्रकार की, पर मोस्टली अपने एनसीईआरटी 10वीं क्लास में रखी 4 प्रकार की। संयोजन, संयोजन को मैं आपको समझा रहा हूं। ए प्लस बी मिलके ए बी बनाती है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है कि दो अभिकारक के अणु मिलके आपस में जुड़ गए, योग हुआ है, संयोग हुआ है। ठीक, तो जो अभिक्रिया को कराने के लिए जो भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। और उनकी क्रिया और अभिक्रिया करने के बाद में जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उत्पाद, उसे हम उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि कार्बन, यानी हम जितनी भी वस्तुओं को जला रहे हैं, जैसे जो कार्बनिक वस्तु है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके आपके संयोग करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें आपके ऊर्जा मिलती है और आपको मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है। अब आपको डाइऑक्साइड गैस, तो कोयले को जलाने से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आंसर है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा है आपके वियोजन। वियोजन का मतलब कोई पदार्थ बना हुआ है, उसके टुकड़े कर दिए। वियोजन, ए और बी एक पदार्थ है आपके, ये क्रियाकारक है, इससे दो प्रोडक्ट बने, ए और बी अलग अलग बने। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। ये सॉलिड रूप में है, इसको आपने गर्म किया, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रूप में मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी फॉर्म में निकली। फिर तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन। अब विस्थापन में क्या होता है कि A प्लस BC तो बनता है AC प्लस B, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, अपनी जगह चेंज हुई। जगह चेंज क्यों हुई है? क्योंकि ABC यानी कि A ज्यादा क्रियाशील है किससे? B से, तो इसने क्या किया, B को वहां से हटा दिया, उसी के साथ खुद जुड़ गया। तो यहाँ पर अभिक्रिया है आयरन जो कि सॉलिड अवस्था में है, ठोस, कॉपर सल्फेट जो कि जलीय विलयन है, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक, तो FeSO4 एक्वस बन गया, यानी कि यहाँ से कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह कौन आ गया? स्वयं यहाँ पे आयरन आ गया और कॉपर आपके सॉलिड के रूप में बाहर निकल गया। फिर चौथी, अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लोहा क्या है, आयरन कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील धातु है। अब विस्थापन का दूसरा रूप है आपके द्विविस्थापन, यानी कि दोनों तरफ से विस्थापन हो रहा है, केवल एक तरफ से विस्थापन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे होता है आपके क्या, आयन एक्सचेंज होते हैं, आयन अपनी जगह बदलते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी कि आपके बेरियम क्लोराइड। अब ये दोनों जब रिएक्शन होती है तो बेरियम सल्फेट बनता है आपके और आपके सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे दो आयनों ने क्या किया, स्विच किया, अपना स्थान बदला है, यानी कि आपके सोडियम तो चले गया क्लोराइड के साथ और आपके बेरियम आ गया सल्फेट।